हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी अच्छी हूँ, मैं पहले अच्छी नहीं थी। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से मैं इनएक्टिव थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ये वीडियो स्पेशली ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इनएक्टिव क्यों हो, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं बना रहे हो। मुझे बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करा था। तो ये व्लॉग मैं स्पेशली उस चीज़ के ऊपर ही बना रही हूँ कि मैं क्यों इनएक्टिव थी। मैं अभी ठीक हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे फूड पॉइज़निंग हो गया था, मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया था। तो जिस वजह से मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियोस बना सकूं। तो ये मेरी पहली रीज़न थी। अब ये चीज़ मुझे कैसे हुई, तो मुझे शादी में जाना था। मैं शादी में पटना गई थी अपनी बुआ के घर। मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, तो मेरे भाई की शादी है, जानी तो पड़ेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी थी और मैं गई वहाँ पर। तो वहाँ पे जब मैंने 1-2 दिन खाना खाया तो आई थिंक मुझे खाना सूट नहीं करा, या फिर क्या प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं पता। मुझे प्रॉब्लम होने लगी और मेरे पेट में दर्द रहने लगा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो मैंने उसे कैजुअली लिया और मैं शादी एंजॉय करके मैं वापस आ गई। मैं गई थी 1 वीक के लिए, तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गई। जब मैं वहाँ से वापस आ गई तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी और फिर मुझे दोबारा से शादी में जाना था, जो मेरी मासी के लड़के की शादी थी। तो अब मुझे वहाँ पे भी जाना था क्योंकि मैं वहाँ पे भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने टेम्प्रेरी ऐसे मेडिसिन लेकर मैंने खा लिया और मैं वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। शादी एंजॉय तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, बस मैं गई और मैं रेस्ट ही रेस्ट करती रह गई। शादी एंजॉय मैंने बिल्कुल भी नहीं करा। हाँ, मैंने डांस करा है बहुत सारा, वो भी मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं डांस कर रही थी। एक्चुअली जब क्या होता है ना कि जब गाना बजता है ना तो मुझे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है और मैं डांस करने लग जाती हूँ। तो मैंने और मेरी दीदी ने बहुत ही ज़्यादा डांस करा। डांस और सभी ने करा था, बट मैंने और मेरी एक दी ने बहुत ज़्यादा डांस करा था। तो मैं वो वीडियो भी अपने शादी वाले व्लॉग में डालूँगी, आप लोग देखना। तो इस वजह से मैं इनएक्टिव थी और शादी में जाने से पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मैंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था उस चीज़ को। तो धीरे धीरे वो सिचुएशन बिगड़ती चली गई और जब मैं दोबारा शादी में गई, जब मैं दोबारा अपने मासी के घर गई वहाँ, तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वहाँ उसके बाद मैंने वहाँ पे भी मेडिसिन वगैरह लिया, मैं कुछ दिन के लिए ठीक थी। जब मैं वापस आई तो मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से डॉक्टर दिखाया, तो उन्होंने बताया कुछ लीवर डाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ था। तो मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे और मैं मेडिसिन इनफैक्ट अभी भी मेरी कंटिन्यू है। तो अभी पहले से मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, जिस वजह से आज मैंने इंस्टा पे 1-2 रील्स भी बनाए हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी। जिन लोगों को मेरी इंस्टा आईडी पता नहीं है, मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और मुझे वहाँ पे भी अपना प्यार दे सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो ये थी मेरी अभी तक 1.5 मंथ की कहानी। एक्चुअली ये कहानी नहीं थी, ये बिल्कुल रियल है, जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी रियल है। और जिस वजह से मेरी वेट भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक 5 to 6 kg वेट लॉस मैंने कर लिया है। मैं चाहती तो नहीं थी बट हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी वो जल्द से जल्द मैं अपने आप को रिकवर कर सकूँ और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स आप लोग के सामने लाती रहूँ। तो बस मुझे ये बताना था क्योंकि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि दी आप इनएक्टिव क्यों हो, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो
ये थी मेरी पहली बात। दूसरी बात मुझे जो आप लोगों से करनी थी, मुझे वीडियोस बनाने का मन अब नहीं करता है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड भी रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं जाकर मुझे मन भी नहीं होता कि मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी मुझे नहीं मिलती है उससे कई ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे मिल जाती है। तुम नहीं कर पाओगी, या फिर तुमसे नहीं होगा, या बहुत नेगेटिव कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते हैं, जिस वजह से मेरा मन भी नहीं होता मैं वीडियोस बनाऊं। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी कहा, तुम्हें तो शायद बोलना नहीं आता, तुम ठीक से बोल नहीं पाती, बहुत कुछ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, मैं एक्सपीरियंस नहीं थी इस चीज़ के लिए, और मुझे इस चीज़ का शौक़ भी नहीं था। मैंने सब लोगों को देखा तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मन करने लगा कि मैं भी वीडियोस बनाऊं। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए चीज़ बोलूँगी, अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी को डिमोटिवेट मत करें। हाँ, मुझे पता है मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं सबके सामने मैं बोल नहीं पाती, या फिर आज भी कैमरे के सामने मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट वो हेजिटेशन कोशिश करूँगी मैं जितनी जल्दी हो सके वो दूर हो जाए। इन सब चीज़ों में ना एक्चुअली क्या होता है, इन सब चीज़ों में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बाहर वाले सपोर्ट करें या ना करें, घर वालों का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बट सभी लोग नहीं करते। बहुत लोग तो मेरा मजाक भी उड़ा देते हैं, बट मैं माइंड नहीं करती, चलो इट्स ओके, ठीक है, आप मजाक उड़ाते हो, कोई बात नहीं है। कोशिश तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। एक सक्सेसफुल होना या ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ अपने तरफ से। मैं इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ों का आइडिया भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, या फिर मैं किस चीज़ को कैसे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं वही आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। उसके बावजूद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट मैं ये मैसेज स्पेशली उन लोगों को दूंगी, अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट भी ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान सीख के जन्म नहीं लेता, वो सीखता है, और वो सीखते सीखते बहुत कुछ सीखता है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जो आज भी सीखते हैं। सीखना कोई बुरी बात नहीं होती, और मैं भी सीख रही हूँ। मैंने ऐसा कभी कॉन्फिडेंटली नहीं कहा है मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं बहुत अच्छा ये कर लेती हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। बट काफ़ी दिनों से मैं ये सारी चीज़ें सुन रही थी, बट मैंने सोचा कि आज इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे और क्या नहीं, बट ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप लोग मुझे बताना ये बात जो मैंने बोली है वो सही है या गलत है। तो आप लोग मुझे ये चीज़ ज़रूर कमेंट में बताना, अपने मन की बात बताना, क्या सही है या गलत है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, बट मैं बना नहीं पा रही थी। आज मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने देखा है जितने लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते उससे कई ज़्यादा लोग मुझे डीमोटिवेट करने पे लगे होते हैं। तुम ये नहीं कर पाओगी, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती, मैं कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, जिन्हें जो कहना है वो आप कह लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट मैंने बहुत लोग से ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करा है। लोग तो कहने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, बस आप अपना मोटिवेशन रखो कि मुझे ये करना है, मैं वही चीज़ लेकर चल रही हूँ। मैंने अपना ये गोल सेट किया है कि नहीं, मुझे करना है, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें। मेरी वीडियोस अच्छी होंगी बुरी होंगी वो डिसाइड करने वाले आप लोग होते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी मन टूट जाता है ये सारी चीज़ें सुनकर। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मुझे कोई डीमोटिवेट करता है, नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी। लोग मुझे ये भी तो कह सकते हैं कि तुम ये ज़रूर कर पाओगी। मेरे पीछे सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, मेरी लाइफ में एक इंसान ऐसा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब लोग बोलेंगे वो कोई लड़का है लड़की है, नहीं, मैं वो भी नहीं बताऊंगी कि वो कोई लड़का है लड़की है। क्यों, हर मोटिवेशन के पीछे कोई लड़का हो या लड़की हो कोई ज़रूरी नहीं होता। माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, ये आपके अपने सोच के ऊपर डिपेंड।
तो आज मैं ऑन कैमरा मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिसने मुझे आज तक हर चीज़ में सपोर्ट करा है, जिसने हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट करा है। मैं उस चीज़ के लिए दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोग मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये मेरे मन की बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं ये सब छोड़ दूँ, बट नहीं, मुझे अब ऐसा लगता है मैं क्यों छोड़ूँ, दूसरों के लिए मैं ये सब क्यों छोड़ूँ। मैं नहीं छोड़ूँगी। जिन्हें जो कहना है वो कहते रहें, आज नहीं कल नहीं, शायद 1 साल 2 साल आने वाले किसी समय में मैं उस जगह पे ज़रूर रहूँगी जिस दिन मैं इन सब लोगों से मैं ये कह सकूँगी कि जो लोग मुझे इतना डीमोटिवेट करते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, वो लोग मुझे देखेंगे और मुझे जानेंगे। और मेरे पीछे जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन्हें मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरे लिए कुछ स्पेशल लोग हैं, हाँ मैं ये ऑन कैमरा कह रही हूँ, मेरे लिए कुछ स्पेशल लोग हैं जो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये शिकायत मे बी इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी, तो मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी कुछ मेरे मन की बात। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना मैंने जो भी कहा मैंने सही कहा या गलत कहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी मैं बहुत जल्द अपने अगले व्लॉग में।